सो हेलो गाइस व्हाट्सअप। आज बार्सिलोना जीत गया है डॉर्टमुंड का अगेंस्ट। सो आई थिंक विद दिस 4 goals it's quite sure that we are going to the semi-finals, but be humble, we will watch and see what will happen. तो इसी के साथ हम लोग आज एक विन हासिल किया है। और अगर हम लोग आज का मैच का बारे में बात करेगा तो स्टार्टिंग इनिशियल जो फर्स्ट हाफ था उसमें क्वाइट डिफेंसिव एरर्स भी आ रहा था। जो वो आदिमई है उसके तरफ से बहुत अटैक्स आ रहा था, और उसके बाद लामिन यमाल का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था आज। और जबकि रफीनिया वाज डूइंग रियली वेल एंड लेवेंडोव्स्की भी बहुत अच्छा कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स मिडफील्ड में डी योंग, पेड्री, दे वर ऑब्वियसली डूइंग वेरी वेल, बट यमाल का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा था। और ज़्यादातर अटैक जो था फर्स्ट हाफ में वो आ रहा था हमारा बाल्टे की तरफ से। तो उसके बाद सेकेंड हाफ में लाइक फर्स्ट हाफ में बहुत एरर्स भी आ रहा था, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि हांसी फ्लिक भी बहुत लाइक एंगर इशूज, गुस्सा दिखा रहा था एंड ऑल प्लेयर्स के ऊपर। ओके, सो ये विन हम लोग के लिए बहुत एक नेसेसरी विन था। और फर्स्ट हाफ का बात जैसे मैंने बोला है कि फर्स्ट हाफ में तो अच्छा ही खेला है, पर बहुत एरर्स आ रहा था जिसका कारण फ्लिक भी बहुत गुस्सा हो रहा था। लेकिन आई थिंक उसको बार्सिलोना ने बहुत अच्छा से इम्प्रूव किया है सेकेंड हाफ में इम्प्रूव करके, और गोल्स भी आया है उसका कारण। लेवेंडोव्स्की का 2 गोल्स आया है, लामिन यमाल का भी जो गोल आया है वो भी एक डिफेंसिव एरर था डॉर्टमुंड की तरफ से, बट बार्सिलोना प्लेड रियली गुड। और अगर डॉर्टमुंड का बारे में बात करें तो डॉर्टमुंड का जो ये प्लेयर है गुइरेसे, उसके तरफ से बहुत अच्छा चांस था, लाइक वो अच्छा गोल मार सकता था, लेकिन ही मिस दो चांसेस। फर्स्ट हाफ में ही डॉर्टमुंड का 2-3 चांस बना है, लेकिन दे कुडंट लाइक ग्रैब दैट चांस, यू नो। सो उसके कारण क्या है कि ऑब्वियसली बार्सिलोना को एडवांटेज मिल गया। और सेकेंड हाफ में भी वी सो कि डॉर्टमुंड का बहुत चांसेस बन रहा था, लेकिन दे वर अनेबल टू ग्रैब दैट चांसेस। सो उसके कारण से फिनिशिंग कमी के कारण से डॉर्टमुंड गोल स्कोर नहीं किया है। और एक गोल स्कोर हुआ था वो भी लास्ट में जाके ऑफसाइड था, क्योंकि ऑब्वियसली बार्सिलोना वर प्लेइंग वेरी हाई एंड उसके कारण फर्स्ट हाफ में थोड़ा एडजस्ट होने टाइम लग रहा था, बट सेकेंड हाफ में उन लोग वो हाई लाइन अच्छे से मेंटेन किया है। और उसी के साथ डिफेंसिव को भी बहुत अच्छा से प्ले किया, डिफेंस प्ले भी बहुत अच्छा किया, उसके कारण गोल भी नहीं आया है। और जो गोल आया था वो भी ऑफसाइड निकल के आया डॉर्टमुंड का। अच्छा मैच था ये, बार्सिलोना जीत गया है। और अभी नेक्स्ट सेकेंड लेग हम लोग का डॉर्टमुंड में होगा। उसमें डॉर्टमुंड का फैंस तो पता ही है कितना क्रेजी होता है, और उसके कारण हम लोग को एक अलग मोटिवेशन लेके जाना होगा कि हम लोग को सेमीफाइनल्स में जाना ही है बोल के। बट बाय द वे वी हैव कंफर्टेबल गोल लीड 4-0 का, सो आई थिंक इट विल बी कंफर्टेबल फॉर आवर प्लेयर्स टू गो एंड प्ले इन द डॉर्टमुंड। तो देखते हैं क्या होता है। पर अगर अलग मैच का बात करेगा तो PSG वर्सेस एस्टन विला। ओके, फर्स्ट हाफ में तो एस्टन विला ड्रॉ था PSG से, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते हम लोग देखा है कि PSG ने 2 गोल स्कोर कर दिया, तो 3-1 के लीड से PSG भी है। लेकिन अगर अभी तो एस्टन विला का होम ग्राउंड में होगा तो वो एक बेनिफिट है एस्टन विला के लिए। तो 2 गोल का लीड है एस्टन विला का ना, लाइक PSG का 2 गोल का लीड है। तो एस्टन विला अगर होम में खेलेगा तो उस लोग का बहुत एक अच्छा चांस है कि उन लोग वो गोल को कवर अप करे और उसके बाद एटलीस्ट ड्रॉ करके एक्स्ट्रा टाइम में कुछ डिफरेंस दिखाए। सो इतना कंफर्टेबल विन नहीं बोलेगा PSG का केस में, बट बार्सिलोना हैड अ वेरी कंफर्टेबल विन। बट वी विल बी हम्बल, ऑल द बार्सिलोना फैंस बी हम्बल, आवर टाइम विल कम। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट रफीनिया, क्या खेला है रफीनिया, दोनों गोल्स में उसका इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट गोल जो आया था ऑब्वियसली उसको रफीनिया तो डिजर्व करता है नहीं बोलेगा, लेकिन वो भी सोचा होगा कि बाहर जाएगा तो वो सोचे व्हाई नॉट कंफर्म द गोल, तो गोल चोर तो नहीं बोलेगा, लेकिन देयर वाज ए क्वाइट गुड चांस फॉर कुबार्सी विच रफीनिया स्कोर्ड। एंड उसके बाद सेकंड 2 गोल लेवेंडोव्स्की का था, जो कॉर्नर से हेडर आया था लेवेंडोव्स्की का, उसमें भी रफीनिया का हेडर के बाद लेवेंडोव्स्की ने हेडर करके गोल किया था टॉप कॉर्नर। क्या टॉप कॉर्नर का 2 गोल देखने मिला है, डेक्लन राइस का टॉप कॉर्नर का गोल और रफी और लेवेंडोव्स्की का हेडर वाला टॉप कॉर्नर का गोल। बोथ गोल्स वर अमेजिंग एंड दिस सीजन यूएफए बहुत अच्छा लग रहा है देखने। और उसके बाद थर्ड गोल में भी रफीनिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जो वो क्रॉस निकाल के दिया है लामिन यमाल को, और वो लामिन यमाल का टच, लामिन यमाल का जो थोड़ा 1-2 सेकेंड और लेट हो जाता ना तो वो गोल नहीं होता। सो यमाल के लिए भी बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ही इज स्कोरिंग नाउ। और उसके बाद इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के बाद भी एक गोल लेके आया है। फिर उसके बाद आई रियली वांटेड टू सी फेरन टोरस स्टार्टिंग से, क्योंकि फेरन टोरस फर्मिन लोपेज का जगह आता तो लाइक एक बार कैसा है देखने का मन था। बट
फर्मिन लोपेज भी बहुत अच्छा किया, 2 शॉट लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट शॉट्स। तो एक तो पोस्ट में लगाया जबकि वो ऑफसाइड था, लेकिन और एक शॉट था जिसको तो स्टॉप कर दिया है। और लामिन यमाल का शॉट, गोलकीपर तो वहाँ खरा का खरा ले रह गया, कुछ नहीं कर पाया है। सो वेरी गुड प्ले बाय बार्सिलोना। चलो अभी हम लोग सो जाते हैं, कल फिर से नॉर्मल वर्क करना है।